नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आदत नहीं है मुझे सब पे फिदा होने की, पर तुझ में कुछ बात ही ऐसी थी कि दिल को समझने का मौका ना मिला। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब हजारों नए रास्ते निकाल देता है। आपको बार बार विफलता मिले तो निराश मत होना, क्योंकि ग्रेट साइंटिफिक एडिशन सक्सेस होने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे। आपकी असफलताओं में ही आपकी सफलता के बीज होते हैं, बस उन्हें चुनने की जरूरत होती है। समस्याओं से मत डरो, वो आपको तोड़ने नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनने के लिए आती हैं। अगर आप हार से सीखना शुरू कर दो तो कोई भी हार आपका नुकसान नहीं कर सकती। चैलेंजेस को चैलेंज करना शुरू कर दो, वो भी आपको डराना बंद कर देगी। पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ये जीवन सिर्फ डे नाइट काटने के लिए नहीं है, बल्कि कोई महान काम करने के लिए है। सफलता हमेशा साहस से काम करने वालों के पास जाती है, क्योंकि कायरों और बुज़िलों के पास वो तो जाती ही नहीं। मंजिल कितनी भी दूर हो, पर कभी घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि अभी समंदर कितना दूर है। किस्मत भी निडर लोगों का ही साथ देती है और किसी का नहीं। हर इंसान की जीवन जीने का अपना ढंग और कारण होता है। सभी इंसानों को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। तुम्हारा जीवन एक खाली कैनवस की तरह है, इसे रंगों से भर दो। मधुर वाणी केवल सुनने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये एक सुखी जीवन का निर्माण करती है। किसी पर कभी बहुत ही ज्यादा डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। संकट में सिर्फ आपकी बुद्धि ही काम आती है। लोहे को काटने के लिए लोहे की ही जरूरत होती है। ज्ञान एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, ना चुरा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है शुभ जो अंक है वो आज के लिए रहेगा 9, और जो भाग्यशाली रंग है वो आज आपके लिए गुलाबी रंग बन रहा है। तो आज सितारे कहते हैं कि आज कुछ बातें जीवन से छूट रही हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन जब भी बातें अपने जीवन से चली जाती हैं, तभी कुछ नया भी शुरू होने वाला होता है। यानी कि आपके लिए कुछ नया ज़रूर होगा। इस बात का ध्यान रखिए। जीवन में आ रहे बदलाव को पॉजिटिव तरीके से लेना होगा आपको, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं, पॉजिटिव नज़रिए से या फिर नेगेटिव नज़रिए से। मैं कहती हूँ कि आप पॉजिटिव नज़रिए से देखें, आपको बहुत लाभ होगा। इसके द्वारा आ रहे अवसर भी आप देख पाएंगे और उनका फ़ायदा भी आप उठा पाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनाकर रखने में आपका विशेष रूप से योगदान रहेगा। आपके पॉजिटिव और उदारवादी नज़रिया जो है आपका, उसके द्वारा रिश्तेदारों और घर परिवार में भी संबंध काफ़ी मजबूत होते हुए नज़र आने वाले हैं। लेकिन कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से भाइयों के साथ संबंध बिगड़ भी सकते हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। दूसरों के मामलों में ज़्यादा प्लीज़ इंटरफेयर मत कीजिए। बच्चों की संगति और गतिविधियों पर ज़रा नज़र रखिए कि कहीं वो गलत तो नहीं जा रहे, उनकी संगति गलत तो नहीं है। इस बात का स्पेशली आजकल के बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको, और ज़्यादा फ़ोन यूज़ मत करने दीजिएगा, मोबाइल फ़ोन स्पेशली उनको ज़रा इनसे दूर रखिएगा। अपनी आर्थिक गतिविधियों को जो है नज़रअंदाज ना करें और परिस्थितियों को जो है सुधारने की कोशिश करें। नए लोगों के साथ जुड़े रहने की वजह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस होगा। साथ ही में जीवन में प्रगति पाने की चाह भी जारी रहेगी। पैसों से रिलेटेड जो है लक्ष्य को छोटे लक्ष्य में बांटकर उन पर काम करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप ऐसा करेंगे, यकीन मानिए आपका जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य है वो जो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ सकता है आपको बहुत ही जल्द। साथ में आज कुछ राजनीतिक और सामाजिक संबंधों से आपको फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए अपने जनसंपर्क को ज़्यादा मजबूत करना होगा। आपकी उपलब्धियों और सेवा शुश्रूषा से बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे।
आप उनकी सेवा कीजिए, उनका ख्याल रखिए, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। पुरानी नेगेटिव बातों को ज़रा आज के समय पर हावी मत होने दें, जिसकी वजह से वर्तमान में समस्याएं उठ सकती हैं। स्टूडेंट्स को अपनी परीक्षा से रिलेटेड परिणाम जो है वो बहुत ही अनुकूल नहीं मिल पाएंगे। ऐसा मन में कुछ आपको परेशान कर सकता है। यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको ऐसा लगेगा कि अनुकूल जो है परिणाम वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, शायद पढ़ाई में थोड़ी बहुत कमी हो। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। आज ग्रहों की स्थिति बिजनेस और करियर वालों के लिए पक्ष में रहने वाली है। आपको कोई इम्पोर्टेंट कार्यभार मिलने वाले हैं, यानी कि जिम्मेदारी, जिससे जो है आर्थिक स्थितियां बहुत ही बेहतर होने वाली हैं, क्योंकि आप वो जिम्मेदारी बखूबी निभा पाएंगे। लेकिन अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव भी लाने की ज़रूरत है। भविष्य से रिलेटेड प्लानिंग्स पर भी कुछ विचार विमर्श करना पड़ेगा आपको। काम से रिलेटेड ज्ञान का विस्तार बढ़ाइएगा। आपको जो भी काम आप करते हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। खुद को अपडेट्स करते रहिए, जिसके द्वारा काम और भी ज़्यादा बेहतरीन और नए ढंग से होता हुआ नज़र आ सकता है आपको। साथ ही में आज व्यवसाय में काम की अधिकता की वजह से कुछ अथॉरिटीज़ अपने कर्मचारियों को भी देना ठीक रहेगा। इससे आपका जो कार्यभार है वो हल्का होगा। साझेदारी से रिलेटेड व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ में काम से रिलेटेड बातों में मनचाहा बदलाव ना देख पाना आपकी नाराजगी को बढ़ा भी सकता है। नौकरी करने वालों को प्रयत्न बढ़ाने होंगे अपने। आपको जितना हो सके अपने कार्य पर जो है नई नई चीज़ें शामिल करनी पड़ेगी, ताकि अपने कामों को आप अच्छे से कर पाएँ। खास करके अगर आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है तो आपको नई नई चीज़ें अपनानी चाहिए, ताकि आपकी क्वालिटी क्वांटिटी बरकरार रहे और सब कुछ ठीक रहे। इसके साथ ही आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के संबंधों में काफ़ी अच्छी मधुरता बन रही है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से संबंधों में बहुत ही नज़दीकियाँ आने वाली है। परिवार में चल रहे झगड़ों का असर आपके व्यक्तिगत रिलेशन पर भी दिख सकता है। काम की जगह किसी व्यक्ति के साथ हुई मुलाकात रिलेशनशिप में तब्दील हो सकती है। साथ ही में आज जीवन साथी का सहयोग आपके मनोबल को और आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। परिवार में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। बाकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक ही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान भी होना मुमकिन है, लेकिन इसका जो नेगेटिव असर आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। काम की जगह किसी व्यक्ति के साथ आज मुलाकात तो होगी और आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है ट्रैवलिंग में। तो ट्रैवलिंग के कारण आपको परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत आपका डगमगा सकता है, लेकिन अगर आप भरपूर रेस्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज पेट से रिलेटेड कई लोगों को जो है एसिडिटी हो सकती है। आपको जो है सादा भोजन खाना चाहिए, दलिया खिचड़ी वगैरह। और हाँ, गैस और कब्ज़ की शिकायत है तो आपको जो है ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मेडिसिन प्रॉपर लीजिए, खान पान के मामलों में सावधानी बरतनी होगी, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये बात की हमने भी स्वास्थ्य की। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको जो है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो आपकी करीबी है या फिर दूर है। जिसको सच में ज़रूरत है आप उनकी मदद अवश्य कीजिएगा। साथ में आज आपको महालक्ष्मी की जो है चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। बहुत उम्दा फ़ायदा होगा और आर्थिक आर्थिक स्थितियाँ जो है वो आपकी बहुत बढ़िया रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।